Hello everyone, I hope you all are doing well. I welcome you all to my channel Chemistry with Bhumi, and in this video we are going to cover the topic hybridization. So this is the first video of the series 4 marks in 10 minutes. So in this series we are going to cover the small topics and we have to complete these topics in about 10 minutes. So this is the first video and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें नीट एस्पिरेंट्स की एंड इवन फॉर द बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपको गिवन है तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. फॉर एग्जांपल आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, अगर मान लो आपको ये मॉलिक्यूल गिवन है वाटर H2O. ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालने हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होएगा इट इज़ टू फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे. ठीक है, तो इस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपका इसके अंदर क्या है, अगर आप इस ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं जो मैं बताने वाली हूँ, तो इसके अंदर बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लोगे, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं. ठीक है, लेकिन आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 काउंट करके चलोगे. ठीक है, सो दिस इज़ द एक्सेप्शन जो आपको लेकर चलना है इन दिस ट्रिक. ठीक है, तो जब भी आप हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे सो यू विल राइट 7 इंस्टेड ऑफ 1. ठीक है, अब मान लो जैसे कि आपको ये वाटर है. ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू में हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया 1 नहीं लिखना 7 लिखना है. ठीक है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया. प्लस में ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8, 2 इंटू में 6. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6. तो इसके जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो कितने होंगे, 7 इंटू में 2 14 प्लस में 6 विच इज़ 20. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वाटर में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कितने हो गए 20. सो जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फाइंडिंग आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की. सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, जब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, अब आप उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करोगे बाय 8. ठीक है, डिवाइडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय 8. यहाँ पे आपने 8 से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दिया. अब जब आप किसी भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक तो क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, और कोई ना कोई रिमाइंडर भी बच सकता है. तो एक मिलेगा आपको क्वेश्चन और एक मिलेगा आपको रिमाइंडर. अब जो एक क्वेश्चन है ना ये बताता है हमें टोटल बॉन्ड पेयर. ठीक है, ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स. और रिमाइंडर को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो वो हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर्स. ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, लॉन पेयर्स प्लस में बॉन्ड पेयर्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फिर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपने डिवाइड किया बाय 8. आपको मिलेगा क्वेश्चन जो कि आपको बताएगा बॉन्ड पेयर, और आपको मिलेगा रिमाइंडर, इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से, आपको बताएगा लॉन पेयर. और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड करते हो. अब अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर की, जिसका हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे 20 है. ठीक है, अब 20 को अगर आप 8 से डिवाइड करो, ठीक है, आपने 20 को डिवाइड किया 8 से, तो 8 टू जब 16, तो हमारा क्वेश्चन कितना आया 2 और रिमाइंडर कितना आया 4, जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. ठीक है, तो ये हमारा आया 2. तो यानी कि हमारे बॉन्ड पेयर कितने आए 2 और लॉन पेयर भी कितने आए 2. तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, लॉन पेयर्स प्लस में बॉन्ड पेयर विच इज़ इक्वल टू 4. तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 4. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप था टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड स्टेप हमारा है डिवाइडेड बाय 8. जब हम इसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमें मिलेगा एक क्वेश्चन और एक रिमाइंडर. क्वेश्चन हमें बताएगा बॉन्ड पेयर, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2 हमें बताएगा लॉन पेयर. थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ इक्वल टू लॉन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर. ठीक है, अब जो फोर्थ स्टेप है हमारे पास आ गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ इक्वल टू 4. अब हमें कैसे पता चलेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये एक टेबल है जो कि आपको लर्न होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है 2 या फिर आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है 3 या आती है 4 या 5 या 6, आपकी इनमें से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है. जैसे हमारे यहाँ पे 4 आई है, तो अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है 2, तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp टाइप. अगर 3 आ रही है दैन इट विल बी sp2 टाइप. अगर 4 आ रही है दैन इट विल बी sp3 टाइप. अगर 5 आ रही है दैन इट विल बी sp3d टाइप. अगर 6 आ रही है दैन इट विल बी sp3d2 टाइप.
ठीक है, तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। और अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आ रही है 2 और वो है sp, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी लीनियर ज्योमेट्री फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रायगनल प्लेनर। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपकी होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। sp3d के लिए जो आपकी ज्योमेट्री होती है इट इज़ ट्रायगनल बायपिरामिडल। एंड sp3d2 के लिए जो आपकी ज्योमेट्री होती है इट इज़ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो बस यही करना था आपको और कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे आपने वाटर की निकाली तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आई 4, यानी कि जो वाटर है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है हमारी sp3 एंड इट इज़ टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो कुल मिला के आपको टोटल हमारे 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है कि हाइड्रोजन की आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 लेंगे, नॉट 1। सेकंड स्टेप है हमारा टू डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा इट विल बी बॉन्ड पेयर, एंड जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करके हमें मिलेंगे लॉन पेयर। देन थर्ड स्टेप है हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालना विच इज़ इक्वल टू लॉन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर। देन फोर्थ स्टेप में हम इस टेबल की मदद से पता करेंगे कि हमारी जो भी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या ज्योमेट्री है और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हमने याद कर लिया 2 में sp लीनियर, 3 में sp2 ट्रायंगल प्लेनर, 4 में sp3 टेट्राहेड्रल, 5 में sp3d ट्रायंगल बाइपिरामिडल एंड 6 में sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हमने लिया है इट इज़ SF4। ठीक है, SF4 की हमें निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखो, जो सल्फर होता है वो हमारा ऑक्सीजन फैमिली से होता है, तो उसके अंदर भी हमारे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। प्लस में 4 हमारे फ्लोरीन है, 4 इंटू में फ्लोरीन का हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, क्योंकि वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 7 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। यहाँ से हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले विच इज़ इक्वल टू 7 4 28 प्लस में 6 विल बी इक्वल टू 34। ठीक है, हमारा आ गया 34 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा 4, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 8 to the 16 3 4 to 28, रिमाइंडर आएगा हमारा 2। ठीक है, देन इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2, वी विल गेट द लॉन पेयर विच इज़ इक्वल टू 1, और 4 हमारा क्या हो गया बॉन्ड पेयर, ये हमारा हो गया बॉन्ड पेयर, ये हमारा हो गया लॉन पेयर। अब हमारे को थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है विच इज़ इक्वल टू लॉन पेयर प्लस में बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर विच इज़ इक्वल टू 4 + 1 दैट इज़ 5। तो अब हम फोर्थ स्टेप में टेबल की मदद से, टेबल जो हमें लर्न है उसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन 5 है देन उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो होगी वो किस टाइप की होगी, sp3d। ठीक है, और अगर हमारी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आती है तो इट विल बी ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमने निकाल लिया ये sp4 के बारे में। अब हम नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NH3। ठीक है, NH3, नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 7। ठीक है, 2 5, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हमें कितनी लेनी है, एक्सेप्शन है 7 लेने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7 3 21, 21 प्लस में 5 इज 26। हमारे वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया 26। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 8, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्वेश्चन आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 2, जिसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर विच इज़ इक्वल टू 3 + 1 दैट इज़ 4। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई 4 आई। अब 4 हमारी क्या होती है sp3 और विच इज़ टेट्राहेड्रल। ठीक है,
तो यहाँ से हमें पता चल गया कि NH3 की हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको और भी मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखनी है, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन हमारी किसकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल PCl5 की आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताएंगे, ठीक है। एंड C2H6 इथेन की आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक, और उसको भी हम 10 मिनट में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड तब तक के लिए बाय।